तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कोरोना को लेकर क्या है नया नियम और अब कहां पर बढ़ाई गई है सख्ती। फ्री राशन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कब मिलेगा चना तेल नमक। साथ ही फ्री टैबलेट योजना के बारे में भी सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। और वहीं पर दोस्तों पीएम मोदी वाला फ्री राशन कब से मिलेगा ये भी जानेंगे। साथ ही स्कूल बंद करने को लेकर भी क्या है नई जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक एक करके जानेंगे सारा अपडेट, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें फ्री राशन की, तो सरकार की घोषणा के बाद अप्रैल में पहले चरण में चना तेल नमक गोदाम में नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें सरकार के आदेश पर 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फ्री राशन जो पहले चरण का योगी सरकार का था उसमें दिया जाना था चना तेल नमक, लेकिन गेहूं चावल ही केवल वितरण किया गया। वहीं पर यह भी बात सामने आई कि दूसरे चरण में यानी पीएम मोदी वाले राशन के साथ चना तेल नमक दिया जाएगा। ऐसे में जानकारी भी सामने आई है कि दूसरे चरण का राशन वितरण 28 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। अभी तक प्रदेश के किसी भी गोदाम में यानी राशन के कोटेदार की दुकानों पर कहीं पर भी चना तेल नमक नहीं पहुंचा है। ऐसे में अब 28 अप्रैल से पीएम मोदी वाले राशन का वितरण तो होगा, लेकिन उसमें चना तेल नमक नहीं मिलेगा। इस प्रकार से नई जानकारी ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी का राशन 28 अप्रैल से मिलेगा, लेकिन उसमें चना तेल नमक नहीं मिलने वाला। और यही कारण है कि अप्रैल महीने में इस बार चना तेल नमक की वितरण नहीं हो पाया और आने वाले मई महीने में इसका वितरण 2 गुना हो सकता है। यूपीएफटीएस योजना यानी युवाओं को मुफ्त में मिल रहे हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। जानिए खास योजना के बारे में जुड़ी ये खास बातें। आपको बता दें दोस्तों, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को लगभग 2 करोड़ छात्रों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। इसके लिए इस योजना के संचालन में सरकार ने विशेष तौर पर 3000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारण किया है। योजना का लाभ प्रदेश में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल और डिप्लोमा कर रहे छात्रों को मिलेगा। वहीं पर बहुत सारे लोगों को मैसेज भी आया हुआ है, छात्रों ने अप्लाई किया था तो उन्हें जल्द ही उनके विद्यालय के माध्यम से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। 23 अक्टूबर 2021 को भी सुल्तानपुर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी ये योजना का ऐलान हुआ। जो इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नवीनतम तकनीकों से जोड़ना था और यही कारण है कि अब छात्रों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल रहा है। ये स्मार्टफोन टैबलेट पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को दिए जाएंगे। वहीं पर यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य नागरिकों जैसे इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स का काम कर रहे लोगों को भी मिलने वाला है। तो अगर कोई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार की योजना उसके लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा वो अपनी बेहतर शिक्षा और अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। तो आपको बता दें दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1204 नए केस आए। चौथी लहर का कहर है, एक मरीज की अचानक से मौत भी हुई कोरोना के कारण। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मस्जिदों को नोटिस देकर कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज को कम करें। तो जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1204 नए केस सामने आए, 863 रिकवर हुए हैं और 1 की मौत हुई है। 135 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई है महाराष्ट्र में, वहां पर भी 153 कोरोना मरीज सामने आए। वही लाउड स्पीकर का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए मस्जिदों को नोटिस दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मस्जिदों को नोटिस देकर कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज को कम करें। और मस्जिदों से कहा गया है कि वे खुद से लाउड स्पीकर की आवाज कम कर लें। वहीं पर कई मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया भी गया है। वहीं पर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी अब लग सकेगी कोरोना का टीका। कोवैक्सीन को मिल गया है नियामकीय मंजूरी। जी हां, देश में अब 6 से 12 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगेगा। बच्चों को स्वदेश निर्मित टीका कोवैक्सीन की खुराक लगाने की नियामकीय मंजूरी मिल गई है डीसीजीआई के द्वारा। जी हां, डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अब इसके लिए आपातकालीन रूप से 6 से 12 साल तक के बच्चों को कोविड-19 कोवैक्सीन का टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। वहीं पर कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी सख्त हैं। रोजाना 1.5 लाख नमूनों की कोविड जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर से। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब लगभग 1.5 लाख जांचें रोज होंगी, जिससे कि अधिक से अधिक संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके, जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार, मंत्रियों अफसरों को देना होगा पूरे परिवार की प्रॉपर्टी का ब्यौरा। कैबिनेट में 9 और फैसले किए गए। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आईएएस और आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपने प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। मंत्रियों को अपने साथ साथ पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की संपत्ति का भी ब्यौरा देने को कहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि परिवार के सदस्यों का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
वहीं पर रसोइयों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत लगभग 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले लगभग 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के साथ साथ 500 रुपए की राशि भी भेजी जाएगी। तो यूपी पावर सप्लाई गर्मी बढ़ने के साथ यूपी में गहराया बिजली संकट। रात में 6 से 7 घंटे कटौती से बढ़ गई है बेचैनी। जरा आप इसको समझें। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट भी गहराता चला जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में शाम से लेकर रात तक भयंकर बिजली कटौती की जा रही है। गाँवों में तो रात में 6 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही। पावर कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मौजूदा समय में पीक आवर्स में बिजली की डिमांड 22,500 मेगावाट है, पर पावर कॉर्पोरेशन अधिकतम 18,500 मेगावाट तक सप्लाई कर पा रहा है। इस तरह मांग के मुकाबले करीब 4,000 मेगावाट का अंतर बना हुआ है। इस कारण गांवों में नगर पंचायत में तहसील स्तर पर बिजली कटौती की जा रही है। इस संकट की बड़ी वजह एक्सचेंज पर महंगी बिजली और यूपी में कई पावर प्लांटों का बंद होना है। तो कुछ ये लेटेस्ट अपडेट था जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, यानी फ्री राशन से लेकर फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन या मानदेय को बढ़ाने के लिए सीएम योगी लगातार कार्य करते रहे हैं। ऐसे में फ्री राशन जो अप्रैल महीने में चना तेल नमक नहीं मिला है तो आपको मई महीने में मिलेगा। तो आपको इसके लिए निराश नहीं होना है। मई महीने में इस बार आपको 2 बार चना तेल नमक मिलने वाला है। अगर 28 तारीख को चना तेल नमक के वितरण नहीं होते हैं तो ऐसे में महीना समाप्त होगा और मई में आपको इसका वितरण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।